स्वागत है आपका स्टडी विद संदीप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रोज की तरह आज एक महत्वपूर्ण सीरीज लेके आए हैं जिसमें मैंने आधुनिक भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो लेखपाल और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज है, जिसमें मैंने एक 50 प्रश्नों की सीरीज उठाई है। दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग, जिसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, बाज, रूमाल, दो तलवारें। तो जैसा कि मैंने ये प्रश्न आपके पिछले भी वीडियो में बताया था, तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था वो था आपका कमल और रोटी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध और ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो आपके 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था वो था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो आपका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टर्न, एटली, ग्लैडस्टोन। तो 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री था पामस्टर्न। आपका सही उत्तर है पामस्टर्न। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। ह्यूरोज, गफ, नील, हेवलॉक। तो किसका सामना करना पड़ा मित्रों? ह्यूरोज का। तो आपका सही उत्तर है ह्यूरोज। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था? तात्या टोपे, टोंक के नवाब वजीर खां, महाराज राम सिंह, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो लखनऊ, झांसी, कानपुर और मेरठ। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में आता रहता है। तो इसका सही उत्तर है सी, मेरठ से। अगला प्रश्न है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कथन एक है। कारण है, बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है
वो है आपका ए। का और का दोनों सत्य हैं, और दूसरा वाला ये वाला आपका फर्स्ट की व्याख्या करता है। तो फर्स्ट जो ये सेकंड वाला फर्स्ट का स्पष्टीकरण कर रहा है, यानी बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। इसलिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। तो इसमें कथन और कारण पूछ रहा था। तो आपका दोस्तों सही उत्तर है वो है ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय यूरोपियन सभा प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा और भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वास में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो किसने भाग नहीं लिया था? जमींदारों ने। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही जवाब है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर देना था। केवल एक, केवल फर्स्ट और चौथा, केवल दो, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा यानी जमींदार और दूसरा कौन था? साहूकार। साहूकारों ने और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। 1800 निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो आपका जो सही उत्तर है सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। स्थानीय शासकों के क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार को तैयार नहीं थे। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए। तो जो आपका सही उत्तर है वो है ए। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। तो किसके कारण से रहा? वो है आपका किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। आपका सही उत्तर है बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुनना है। तो दोस्तों कौन सा क्षेत्र रहा आपका? केवल मुंगेर, यानी उत्तर बी सही है। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह,
मौलवी अहमदुल्लाह। तो कौन सा नहीं था इससे? आपका ऊधम सिंह इससे संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, एस.बी. चौधरी, बी.डी. सावरकर। तो दोस्तों किसने कहा था? वो कहा था एस.एन. सेन ने। अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिराजिस कादिल। तो इस 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। अगला प्रश्न है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। उपर्युक्त सभी। तो आपका जो उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया। आगे 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वह है सी, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर और जगदीशपुर। कौन सा था? चौथा ऑप्शन है जगदीशपुर। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर है, सही उत्तर आपका है डी यानी जगदीशपुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुझार सिंह और कुशल सिंह। तो आपके कौन से थे? राजपूत कुंवर सिंह। सही उत्तर है आपका बी। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह। तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। आपका सही उत्तर है डी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी। तो किसने किया दोस्तों? शहादत खान ने। सही उत्तर है आपका सी। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर जफर और भगत सिंह। तो किसने नहीं लिया था दोस्तों? भगत सिंह ने। तो सही आपका उत्तर है डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधोलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? नाना साहब, तात्या टोपे, फैजाबाद का मौलवी कुंवर सिंह। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, फैजाबाद का मौलवी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग और साइमन कमीशन। तो दोस्तों कौन सा था? पील आयोग। आपका जो सही उत्तर है बी। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी
इमदादुल्लाह है, मौलाना फजले हक, खैराबादी, नवाब लियाकत अली। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ए, मौलवी अहमदुल्लाह साय। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, गालिब, इकबाल। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो होगा आपका सी, यानी गालिब। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास कहना वस्तुतः अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से यह वस्तुतः पुराने रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रयास था। 1857 के विद्रोह के बारे में उपर्युक्त कथन किसका है? डॉक्टर ताराचंद, पर्सिबिल स्पीयर, जी.बी. मेल्सन और बिपिन चंद्र। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका बी, पर्सिबिल स्पीयर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ। दोस्तों इसका सही उत्तर है आगरा, यानी सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब आपके आगरा के निवासी थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दिसंबर 1856, यानी दिसंबर 1856 में आपका कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में ये दोहराया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बिहार। कुंवर सिंह बिहार से संबंध रखते थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है आपका ए, लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को 1857 में आपातकालीन मुख्यालय बनवाया था। तो सही उत्तर होगा आपका ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। तो आपका सही उत्तर है 35 का डी, यानी तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा बंदी बना दिया गया था। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो आपका सही उत्तर होगा चित्तौड़ आपका 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। लखनऊ भी था, जगदीशपुर भी था, झांसी भी था, रानी लक्ष्मीबाई थी और आपका चित्तौड़ नहीं था। तो आपका सही उत्तर है बी, यानी चित्तौड़। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया? कानपुर के निकट, आगरा के निकट, भोपाल के निकट, ग्वालियर के निकट। तो किस जगह पे सैनिकों ने पराजित किया था जनरल विंडहम को? तो आपका सही इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कानपुर के
निकट जनरल विंडम को 1857 में सैनिकों ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह और प्याली बरुआ। तो 1857 में असम में जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो किया था आपका दीवान मनीराम दत्त ने। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है? आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। तो दोस्तों इस प्रश्न का बहुत ही सरल जवाब है, वो है आपका झांसी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रहने वाली थी, उनकी जन्मस्थली झांसी थी और उनकी समाधि स्थल आपका ग्वालियर है। उनका ये दूसरा प्रश्न भी बन सकता है कि उनका रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है, तो वो है ग्वालियर। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। तो झांसी की रानी का विद्रोह। तो आपका जो सही उत्तर है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो दोस्तों किसके नेतृत्व में बढ़ा था? बेगम ऑफ अवध, ये आपके लखनऊ के नवाब थे, इनके नेतृत्व में लखनऊ में इस विद्रोह को आह्वान किया गया था। अगला प्रश्न है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्लाह, ब्रिजेश कादिर, तात्या टोपे, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तात्या टोपे। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के पिपलौ में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह और राम सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है आपका कुंवर सिंह, यानी कुंवर सिंह ने जगदीशपुर का नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर एस.एन. सेन, बी.डी. सावरकर, अशोक मेहता। तो इसका सही उत्तर है बी.डी. सावरकर। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। तो दोस्तों किसने किया था? 45 का जो आपका सही उत्तर होगा वो हैं आपके मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी। तो इसलिए जो आपका कूट मिल रहा है वो है सी, यानी 2, 3, 4। तो आपका सही उत्तर होगा सी, यानी जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया था? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन चीफ प्रांतों से चयन किया, गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो सही उत्तर होगा आपका सी। अगला प्रश्न है दोस्तों,
महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की है? दोस्तों 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, अगला सी ऑप्शन है 6 जनवरी 1958, डी ऑप्शन है 17 नवंबर 1859। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, सही उत्तर है इसका 1 नवंबर 1858।